बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आप कैसे हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। ले जनाब, आज का काम शुरू करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जनाब। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ठीक है जी। तो ये देखें, ये अब आपके सामने ये पहला इसका पार्ट है जी। तो ये मुख्तलिफ वैल्यू दी गई हैं। तो वो कहते हैं जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। तो लॉ की टेबल के ज़रिए आपने इसको हल करना है। तो पहले ये इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जी। तो लेट ये इसको इक्वल एक्स के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि ये सारी वैल्यू जो है वो एक्स के इक्वल, इसको हमने लेट कर लिया। 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21, आगे नीचे इसके आ जाएगा जी 5.234। ठीक है जी। ये जनाब इसकी वैल्यू आ गई। अब आपने इसको ज़ाहिर है मालूम करने के लिए एक्स को, तो हम इसको दोनों तरफ का लॉग लेंगे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे जनाब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जनाब। तो दोनों तरफ का हम लॉग लेंगे। तो ये लॉग ऑफ एक्स आ गया जी, और दूसरी तरफ भी लॉग अप्लाई कर दिया। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। लो जी, लॉग दोनों तरफ अप्लाई हो गया। अब आप इसको ये देखें, यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे अब आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ प्रोडक्ट ला लगेगा आपका। ये अब आप लॉगरिथम में ला आपने पढ़े हैं, तो बार बार वो 3 ला यूज़ हो रहे हैं जी। ये प्रोडक्ट ला लगेगा जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हों एक्स वाई, तो फिर इनको एक्स प्लस वाई की शक्ल में आप इनको अलग-अलग लॉग के साथ आप इसको लिख सकते हैं जी। तो और ये ऊपर वालों के साथ तो प्रोडक्ट ला, और ये जो नीचे वैल्यू 5.234 है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ला लगेगा कि ये जो डिवाइड जब हो रहा हो, वाई जब डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे फिर वो माइनस हो जाता है आगे जाके। तो इसी तरह ये 5.234 डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो दोनों ला यहाँ पे हम ये अप्लाई करेंगे जी। तो पहले आपका आ गया जी लॉग ऑफ एक्स। अब इसको इसके साथ अलग करें आप, लॉग 3.68 और ये मल्टीप्लाई की जगह पे आ जाएगा प्लस, और लॉग इसके साथ अलहदा से लिख देंगे जी। तो लॉग 4.21। अब ये नीचे वाले पे क्वेश्चन ला लगेगा जी। ये नीचे है तो ये ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, माइनस इसके साथ भी लॉग अलहदा से लिखना है जी। लॉग 5.234। ठीक है जी। अब इसमें अब आपने क्या करना है जी कि इसमें यहाँ पे अलहदा लॉग यहाँ पे फाइंड करना है। लॉग मालूम करने के लिए आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं, मंटीसा मालूम करते हैं, उनको प्लस कर देते हैं। टेबल में हम देखते हैं, तो क्वेश्चन में भी उन्होंने ये कहा जी कि आप इसको टेबल के ज़रिए इसको जनाब सॉल्व आपने करना है। तो अब आप देखें जी इसको, अब आपका ये 3.68 का आपने लॉग जो है ना वो मालूम करना है यहाँ। ठीक है जी। 3.68 का ये देखें यहाँ पे, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे लॉग 3.68। इसका अब आपने लॉग मालूम करना है। लॉग मालूम करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक ये देखें, ये पॉइंट अपनी ही जगह पे पड़ा हुआ है जहाँ पे इसको होना चाहिए एक डिजिट के बाद, तो वहाँ पे ये पड़ा हुआ है। तो लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, फिर वो 0 होगा जी। अब इसका मेंटीसा मालूम करते हैं जी। तो मेंटीसा मालूम करेंगे, तो उसके लिए ये देखें, अब आपने 36 को 8 में देखना है लॉग बुक में। अब आपने एंड पेज के पेज पे 36 को 8 के खाने में देखना है। ठीक है जी। तो 36 को 8 के खाने में अब आप देखेंगे, लॉगरिथम इसका लेंगे। देखें 36 को 8 के खाने में अब आप देखेंगे, ये देखें ये 36 आ गया। ठीक है जी। और यहाँ पे ये 0 वाला होता है। 36 1 2 3 4 5 6 7 8। तो
तो 8 आपका क्या आया जनाब, ये देखें 56 और 58, ये आ गया जी 56 58। ठीक है जी, ये इसका मंटीसा आ गया। और इसको अब आप डेसिमल फॉर्म में लेते हैं जी, तो यहाँ पे लगाएंगे 0.56 58। आगे मेन डिफरेंट में आगे कोई लफ्ज़ मज़ीद नहीं है, तो हमने फिर यहीं पे कर दिया। इसका मेन डिफरेंस जो है ना वो नहीं आएगा। अब आप देखें कि अब आप इसका जब लॉग लेते हैं तो इन दोनों वैल्यू को आप प्लस कर लेते हैं। तो लॉग ऑफ 3.68 इज इक्वल टू, तो अब आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है जी। तो 0 प्लस 0.5658। तो अब इन दोनों को अब आप प्लस करेंगे। अब ज़ीरो में कोई चीज़ प्लस करेंगे तो सेम ही रिज़ल्ट आएगा 0.5658। तो ये क्या है जी, लॉग ऑफ 3.68। ठीक है जी। अब ये वाला जो अब आपका आंसर ये जो आया है, तो ये अब आप आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में लिख देंगे 0.5658। ये यहाँ पे आपने पुट कर देना 0.5658 0.5658 प्लस। अब इसका अब आपने 4.25 का आप देखें, अब आपने लॉग लेना है जी। फिर इसी तरह यहाँ देखें, अब आपने ये देखें लॉग ऑफ 4.21, इसका लॉग लेना है। इसका लॉग लेने के लिए क्या है जी, करैक्टरिस्टिक इसका आएगा। तो करैक्टरिस्टिक देखें कि वो एक डिजिट से पहले ही पॉइंट पड़ा है और यहीं पे इसको होना चाहिए था, तो ये इसका करैक्टरिस्टिक क्या आया 0। तो इसी तरह इसका जो मंटीसा है वो देखें, तो मंटीसा इसका क्या करना है जी, आपने 42 को आपने 1 में देखना है जी। 42 को आपने 1 में देखना है और आगे कोई है नहीं, मेन डिफरेंस देखना नहीं पड़ेगा आपको, मेन डिफरेंस आपको नहीं देखना पड़ेगा जी। आपने 42 को आपने 1 में देखना है जी। तो लॉग टेबल में फिर आप 42 को 1 में आप देखेंगे जी। ये देखें 42 यहाँ पे आ गया आपका 42, और ये अब आपका 1 आ गया जी। 1 क्या आया जी 6243। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं आपको, ये वाला 6243। ठीक है जी। अब ये यहाँ लिखते हैं जी 62। तो ये यहाँ पे जब मिंटीसा में लिखते हैं तो इसको आप डेसिमल में लिखने हैं तो 0.6243। अब जब इसका लॉग मालूम करते हैं तो इन दोनों को प्लस करते हैं जी। तो लॉग 4.21 इज इक्वल टू, अब ज़ीरो में कुछ चीज़ ऐड करेंगे, ये 0.6243। अब इसमें ज़ीरो में कुछ चीज़ ऐड करें तो आंसर वो सेम ही आता है 0.6243। 0.21 का 4.21 का लॉगरिथम क्या निकला है जी, ये अब आपका लॉग हमने लॉग टेबल से मालूम किया तो क्या आया जी 0.6243। 0.6243 को ये अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में लगाएंगे यहाँ पे जी। क्या आया जी 0.6243। अब ये माइनस आ गया, आगे आपने 5.234 का मालूम करना है जी। तो ये आ गया जी 5.23 का मालूम करना है जी। तो 5.234 का आपने मालूम करना है। तो इसमें भी आप देखें कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या आएगा जी, तो यहाँ पे भी ये 5 पॉइंट बाद में आया हुआ है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका 0 आएगा। और मंटीसा आप देखें क्या है जी, मंटीसा आपने ये लिखना है जी 5 to 52 को आपने 3 में देखना है और फिर डिफरेंस 4 में देखना है जी। तो 52 को आप 3 में देखेंगे जी। तो 52 को जनाब ये दूसरे पेज पे आएगा 52 को अब आपने 3 में देखना है। देखें जी 52 को अब आपने 3 में देखना है। ये 52 आ गया, ये 1 2 3 ये वाला। तो ये आया जी 7185 आया जी। ये देखिए 7185। तो ये यहाँ पे प्लस करेंगे 7185। तो आगे 4 के में खाने में देखेंगे। अब आप ये 52 को 3 में देखा तो 7185 आया और आगे मेन डिफरेंस 4 का है तो उसमें अब आप चलेंगे जी। ये देखें अब ये 4 का है तो ये
ये आगे चलेगा जी 1 2 3 4। तो ये यहाँ पे आ गया जनाब आपका, इसमें ऐड कितना करना है जी 3। तो प्लस इसमें आप 3 करेंगे तो अब ये कितना हो गया जी, 3 ऐड करके 7 1 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 7 1 8 8 7 1 8 8। अब ये वाला 7 1 8 8 अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में लगाएं 7 1 8 8 यहाँ पे, तो .7188। अब आपने ये देखें इसमें ये अब आपका आ गया जी .7188। अब ये आपका आ गया जी मंटीसा, .7188 आपका मंटीसा आ गया। अब आपने इसका लॉग मालूम करना है जी, लॉग आ गया 5.234। अब इसमें इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो फिर लॉग मालूम होता है जी, ये .7188। तो अब आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे, ज़ीरो में कोई चीज़ प्लस होती है तो वो सेम ही आ जाता है। तो .7188 इसका आ गया जी लॉग ऑफ 5.234। तो इसका क्या लॉग ऑफ 5.234 का आया 0.7188। तो अब इसको ओरिजिनल हमने वहाँ पे लगाया जी, 0.7188 को हमने इसकी ओरिजिनल जगह पे लगा दिया जी, 0.7188 को यहाँ पे लगा दिया जी। तो अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब ये देखो, ये इनको प्लस कर लेंगे सारी वैल्यू को कैलकुलेटर की मदद से। ये देखें अब आपके सामने ये आ गया जी 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। तो ये जनाब इसका आंसर क्या आया जी। अब ये देखें, अब आप 0.4713। तो क्या ये सारा आया जी, लॉग ऑफ एक्स क्या आ गया जी 0.4713। ठीक है जी। अब हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू चूँकि हमने मालूम करनी है तो इसका फिर एंटी लॉग लेंगे तो एक्स की वैल्यू मालूम होगी। तो फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से क्या होगा जी, फिर इसका लेंगे फिर एंटी लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे भी इस तरफ भी एंटी लॉग 0.4713। तो आप देखें ये लॉग से लॉग, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो बाकी बचा x इज इक्वल टू। अब आपने एंटी लॉग में इसकी आपने वैल्यू देखनी है जनाब एंटी लॉग में, तो वो हम उसको वैल्यू को चेक करते हैं जनाब एंटी लॉग में इसकी वैल्यू को। ये देखें यहाँ पे हम लिखेंगे एंटी लॉग में इसकी 0.4713। अब इसको आपको पता है ये डेसिमल में इसको लेंगे 0.47 को 1 और 3 में देखना आपने, पहले 1 में देखेंगे फिर डिफरेंस 3 में देखेंगे। अब एंटी लॉग में जाके आप देखेंगे जी, तो एंटी लॉग में आप देखेंगे 0.47, ये देखें 0.47 को 1 में देखना है जी। ये अब आपका आ गया जी 0.47। तो इसको अब आप 1 में देखेंगे तो 1 में ये आता है जी 2958। ठीक है जी 2958। तो आगे प्लस 2958 लिख दिया, आगे प्लस डिफरेंस में है 3। 2958 यानी कि ये 47 को देखा था, तो आगे अब आप चलेंगे डिफरेंस इसके 3 में। तो 3 में डिफरेंस देखें क्या आता है जी, इसका 2 आता है जी। 47 ये देखें ये आ गया 1 1, ये तीसरे नंबर पे आ गया 2। तीसरे नंबर पे तीसरी लाइन इसकी ये देखें आपकी क्या आ गई है, ये तीसरे नंबर पे ये आ गया, ये 2 आ गया। इसको 2 आपने ऐड कर दिया तो फिर ये क्या बन गया जी 2958 में 2 ऐड किया तो वो बन गया जी 60। तो 2960 बन गया। तो ये अब आपके मेन क्वेश्चन में 2960 अब आपने लिख देना है जी। तो 2960 मेन क्वेश्चन में लिख दिया। तो अब ये इसका जो करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वो ज़ीरो है तो इसलिए ये ज़ीरो वाली प्लेस यही होती है, तो ये यहीं पे रहेगा जी। तो 2.960
ये अब आपका x की वैल्यू हमने जनाब मालूम कर ली है। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे जनाब। इसका पार्ट नंबर 2, 5 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 देखिए क्या है जी। ये देखिए आप, पार्ट नंबर 2 अब ये आ गया आपके सामने जी। तो सेम उसी तरह ही आपने इसको करना है जी कि आपने लेट कर लेना है इसको x के इक्वल, ठीक है जी। ये देखें, इसको अब आपने लेट कर लेना है कि सारी वैल्यू को लेट x इज़ इक्वल टू, ये जो ऊपर वैल्यू दी गई है सारी की सारी 4.67 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ठीक है जी। अब इनका दोनों तरफ का आपने लॉग ले लेना है जी। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब आपने लॉग ले लेना, ये देखें इस तरफ लॉग ऑफ एक्स आ गया, इस तरफ लॉग सबके साथ लॉग अप्लाई हो जाएगा। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ठीक है जी। अब हम आगे क्या करेंगे जी, आगे हम इसको यहाँ पे देखें, ये लॉग के लॉ अप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे लग जाएगा जी, ठीक है जी। तो उसमें प्रोडक्ट लॉ में ये जो मल्टीप्लाई होता है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और ये लॉग सबके साथ अलग-अलग लग जाता है जी। तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं जी। फिर ये देखें लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये लॉग ले लिया जनाब, इसको अलग कर लिया, लॉग 4.67 और ये मल्टीप्लाई की जगह पे आ जाएगा प्लस, और अलग से लॉग लग जाएगा लॉग ऑफ 2.11, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी यहाँ प्लस लग जाएगा, लॉग लग जाएगा इसको अलग से, तो ये आ जाएगा जी 2.397। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है जी। अब इनकी 4.67 की लॉग बुक से वैल्यू मालूम करेंगे, इसी तरह 2.11 की, इसी तरह 2.397 की। तो इनकी वैल्यू फिर मालूम करके यहाँ पुट करके उनको फिर अब आपने सॉल्व करना है जी। तो अब आप देखें, जब आप इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये अब आपका है जी लॉग 4.67, ठीक है जी, ये पहली वैल्यू आपकी। तो इसका आपने लॉग मालूम करना है टेबल से, तो उससे पहले हमें चाहिए इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा जी। तो करैक्टरिस्टिक इसका देखें, ये अपनी जगह पर ही पड़ा हुआ है, पॉइंट इसको यहीं पे होना चाहिए, तो इसका करैक्टरिस्टिक तो 0 आया। अब इसका मंटीसा देखें क्या आता है जी, मंटीसा इसका क्या आया जी, वो हम मालूम करेंगे जी। 46 को 7 के खाने में देखेंगे, 46 को 7 के खाने में लिखेंगे जी, ठीक है जी। ये आपका 46 आ गया, तो इसको हम 7 के खाने में लॉग में देखेंगे, 46 को 7 के खाने में। अब आप देखें 46 को 7 के खाने में देखेंगे, ये देखें आपका ये 46 को 7 के खाने में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला, ये अब आपका क्या बन गया जी 6693। ये देखिए 66, ये वाला 6693, तो ये यहाँ पे लिखेंगे जी 6693। आगे मेन डिफरेंस, आगे कोई अदद नहीं है तो मेन डिफरेंस आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपको पता है ये डेसिमल में आता है 0.6693। अब आप जब आपने इसका लॉग मालूम करना होता है तो आप दोनों ये करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को क्या करते हैं जी, ऐड कर लेते हैं जी। तो दोनों को ऐड करें जी, 0 प्लस 0.6693, किसी चीज़ में भी वैल्यू में जब 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी 0.6693। ये आ गया जी लॉग ऑफ 4.67, तो इसका क्या है जी 0.6693। ये अब आपके मेन क्वेश्चन में आ गया जी, यहाँ पे लिखेंगे आप। तो क्या इसका आंसर आया जी 0.6693। अब इसका आप 2.11 का लॉगरिथम मालूम करेंगे जी, 2.11 का अब आप लॉग मालूम करेंगे 2.11 का। अब उसके लिए अब आप 2.11 का, तो उसके लिए करैक्टरिस्टिक आपने मालूम करना है। तो वो ये देखें, ये 2 के बाद ही पॉइंट है, तो ये पॉइंट अपनी जगह पे ही लगा हुआ है, तो ये 0 इसका आएगा करैक्टरिस्टिक। तो इसका मंटीसा देखें क्या आएगा जी। तो मंटीसा आपको पता है ये 21 को आपने 1 में देखना है, तो मेन डिफरेंस वाला इसमें नहीं है, तो 21 को आपने 1 में देखना है जी। 21 को लॉग बुक में 21 को आपने 1 में देखना है जी। तो 21 को देखें, ये 21 आ गया, तो ये अब आपका 1 आ गया।
ये ऊपर वाला, ठीक है जी। तो 21 को 1 में देखा तो क्या आया 3243, ये देखिए 3243 आ गए। तो ये लिख लेंगे जी 3243। तो ये आप यहाँ पे मैंटीसा के सामने लिखेंगे तो डेसिमल में लिखेंगे 0.3243। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे जी, लॉग ऑफ 2.1111, तो ये ज़ीरो इसमें ऐड करेंगे 0.324। जब ज़ीरो में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो सेम आंसर आता है, सेम रिजल्टेंट आता है उसका। तो लॉग ऑफ 2.1111 का इसका लॉग क्या मालूम किया हमने 0.3243। 0.3243 को अपने मेन क्वेश्चन में वहाँ लगाते हैं 0.3243, 0.3243। ये 2.1 का हमने मालूम किया था। अब हम 2.397 का मालूम करते हैं, 2.379 क्या जी, लॉग ऑफ 2.397, ठीक है जी। इसका अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आया जी, कैरेक्टरिस्टिक ये भी अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ है जी, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0 आएगा। अब इसका मैंटीसा क्या आएगा जी, मैंटीसा अब आपने ये 23 को अब आप देखेंगे 9 में और फिर 7 में, 23 को देखेंगे 9 में और फिर 7 में क्या आता है। तो देखें 23 को देखेंगे 9 में, अब आपका ये देखिए जी 23, तो इसको 9 में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बन गया जी 23 का ये 9 क्या बना जी 3784, ठीक है जी 3784 आ गया जी 84 37 84, तो 37 84 प्लस अब 7 उसका मीन है जी, उसमें 7 उसका मीन है जी। तो अब ये देखें 7 आगे मीन में है, तो 7 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में अब आप देखिए 13 आ गया जी, ये देखिए 7 में क्या आ गया जी, ये 13 आ गया जी। तो 13 इसमें अब आप ऐड करेंगे जी, तो 13 इसमें आपने ऐड कर दिया जी, ये देखिए 3784 में 13 अब आपने जब ऐड किया तो 3797 हो गया। 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 और 8 में 1 किया तो 9, ठीक है जी। तो ये अब आपका आ गया मैंटीसा। आपको पता है मैंटीसा आप इसको पॉइंट में डेसिमल में लेते हैं 3797। अब इन दोनों को आपने प्लस कर देना है, तो लॉग ऑफ 2.397 0 प्लस 0.3797, ठीक है जी। अब इस किसी चीज़ में 0 प्लस करेंगे तो आंसर सेम आएगा 3797। ये क्या आ गया जी, लॉग ऑफ 2.397 का लॉग क्या आ गया जी 0.3797। 0.3797 को अपने मेन क्वेश्चन में लगाएंगे, 0.37 को 3797, तो यहाँ पे आ गया जी 0.3797, इसका आ गया आपने मालूम किया जी, ठीक है जी। अब ये आपकी 3 वैल्यू आ गई है जनाब, तो इनको अब आपने ऐड करना है जी। तो लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू कैलकुलेटर की मदद से इन 3 वैल्यू को आपने ऐड करना है जी। कैलकुलेटर की मदद से इसको अब आप ऐड करेंगे, ये देखें तो ये क्या है जी, तीनों वैल्यू 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, तो इज़ इक्वल टू आ गया जी 1.3733, ठीक है जी। तो क्या है जी 1.3733, तो ये जनाब इसका आ गया लॉग ऑफ एक्स। अब आप इसको एंटी लॉग इसका दोनों तरफ का लेंगे, फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब का एंटी लॉग, क्योंकि एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो इसका फिर आपने एंटी लॉग आपको लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग लें जी दोनों तरफ का, तो एंटी लॉग ऑफ क्या है, लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, इधर भी एंटी लॉग लिखना है जी, एंटी लॉग ऑफ 1.3733, ये देखिए लॉग से एंटी लॉग कट गया जी, तो x इज़ इक्वल टू, अब इसका अब आपने 1.3733 का एंटी लॉग आपने देखना है जी। तो इसका क्या आएगा जी, पॉइंट एंटी लॉग 1.3733 का। अब आपको पता है एंटी लॉग जब आप लेते हैं तो वो डेसिमल का आता है जी,
तो एंटी लॉग आता है ये जो डेसिमल के बाद होता है 3733। अब 0.37 को 3 में देखना है आपने, 0.37 को 3 में देखना है और मेन डिफरेंस भी आगे 3 में देखना है। तो अब आप इसका एंटी लॉग देखेंगे जनाब क्या आता है जी, ये देखें 0.37 को 3 में देखना है, ये पे आ जाएगा जी 0.37 को 1 2 3 1 2 3, ये देखिए तो क्या आ गया जी 2360 आ गया। 2360 यहाँ लिखेंगे, 2360 प्लस मेन डिफरेंस 3 है आगे, ठीक है जी। मेन डिफरेंस क्या है जी 3 है, 0.37 को मेन डिफरेंस आगे आपका 3 है, 1 2 3, तो 3 में आगे जाके क्या आता है जी 2 आता है जी। तो 2 इसमें अब आप ऐड कर लेंगे, ठीक है जी, और ये हो जाएगा जी 23 और 62 हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो 2362 आ गया जी आपका एंटी लॉग, ठीक है जी। तो ये अब आप मेन क्वेश्चन में अब आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा जी आपका 2362। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें, 1 है, ये 0 की प्लेस होती है, तो 1 है तो फिर ये यहाँ पे आपका डेसिमल जो है ना वो यहाँ पे लग जाएगा। तो ये अब आपकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब नहीं जी इसके हम पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं जी। पार्ट नंबर 3 की जानिब अब आप देखें ये आ गया जी आपका पार्ट नंबर 3 आ गया जी। तो इसको भी वैसे ही हल करना है जनाब, देखें पार्ट नंबर 3 को भी वैसे ही हल करना है। आपने लेट इसको कर लेना है जी, फ़र्ज़ कर लेना है जी कि x के बराबर है जी लेट x इज इक्वल टू, x को आप इसके बराबर ले लेंगे जी 220.46 और इसकी पावर है जी ऊपर 2 लगी हुई है, मल्टीप्लाई बाई 2.4122 और ये सब के नीचे जो डिवाइड हो रहा है जी 754.3। अब इन पे अलग-अलग आप आपने इस पर आपने लॉग अप्लाई कर देना यहाँ पे। फिर अब आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी किया, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉग लेने से ये देखें लॉग ऑफ x, इधर का भी लॉग लेंगे और ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। 20.46 उसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई 2.4122 और इनके नीचे ये सारा डिवाइड हो जाएगा 754.3। अब यहाँ पे आप देखें जी, यहाँ पे अब आपने जो प्रोडक्ट लॉ लगाना है ऊपर इन दो वैल्यू पे प्रोडक्ट लॉ और नीचे क्वोशंट लॉ लगाना है, तो इनको आपने प्लस कर देना है और ये बीच में से आपने माइनस कर देना है। ये लॉ यहाँ पे अप्लाई होंगे जी, प्रोडक्ट लॉ ऑफ क्वोशंट लॉ यहाँ पे अब आप लगाएंगे। तो प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं जनाब, ये देखें लॉग ऑफ x, ये अब लॉग इसके साथ आएगा, लॉग क्या आएगा जी 20.46 और इसकी पावर है 2। अब ये मल्टीप्लाई की जगह पे प्रोडक्ट लॉ की वजह से ये प्लस हो जाएगा और लॉग इसका अलहदा से एक के साथ में आ जाएगा और ये जो वैल्यू के साथ अब आप इसको लिख देंगे जनाब, क्या आ जाएगी ये वैल्यू 2.4122। आगे नीचे वाला अब आ जाएगा जी 754.3, तो ये नीचे है, ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड को अब आप माइनस कर देते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट लॉ हो जाता है। तो 7543, तो ये अब आपने नीचे वाली वैल्यू ऊपर आके यहाँ आगे जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ प्रोडक्ट लगा दी, लॉ लगा दी, यहाँ पे क्वोशंट लॉ लगा दिया। जब माइनस करेंगे, जब ऊपर डिवाइड हो रहा हो तो नीचे वाली वैल्यू जो जाके माइनस हो जाती है वो जी क्वोशंट लॉ लग जाता है, ये प्रोडक्ट लॉ लग गया। अब आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब आप पावर लॉ लगाएंगे, ये जो 2 है पहले आया ऊपर लगा हुआ तो इसको आपने पहले ले लेना है। तो यहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे लॉगरिथम का, तो लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये 2 आपने पहले लिख लेना है जनाब यहाँ पे, तो 2 को पहले यहाँ लिख लेंगे लॉग से, लॉग ऑफ आगे आ जाएगा जी 20.46 और बाकी जो 2 वैल्यू हैं वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है।
2.1122 माइनस log 754.3। तो अब इनका अब आपने जनाब लॉग मालूम करना है। तो फिर यहाँ पे इनका लॉग मालूम करके तो अब आपने इसको प्लस कर लेना है, तो आगे फर्दर सवाल ये हल हो जाएगा। तो आप देखें इनका लॉग मालूम करने के लिए किसका लॉग मालूम करेंगे जी, 20.46 का लॉग मालूम करेंगे। और ये वाला जो है ना 2 नीचे पहले इसको लिख लेते हैं जी, log ऑफ x, ये 2 जो है ना इससे इसके लॉग से जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 20.46 का हम लॉग मालूम करते हैं जी। ये देखिए log 20.46 का लॉग मालूम करेंगे तो उसके पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अब ये देखें ये हमें यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, तो ये डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है तो इस डेसिमल ने यहाँ पे आना है यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट इस तरफ आएगा, तो एक पॉइंट इस तरफ आएगा, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और ये पॉजिटिव है, तो ये इधर से ये इधर आया तो ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है। और 1 पॉइंट आया यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पॉइंट आएगा, तो लिहाजा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है जो वो 1 होगा। अब इसका मेंटीसा आपने देखना है जी, क्या आया मेंटीसा, ठीक है जी, वो मालूम करना है। तो अब आपने ये देखें 20 को आपने 4 में देखना है 20 को, और फिर इसके मेन डिफरेंस को 6 में देखना है जी। ये कहाँ पे देखना है जी, ये अब आपने लॉग बुक जो आपकी है जी, तो वहाँ पे अब आपने इसको डिफाइन करना है जी। तो लॉगरिथम में देखेंगे क्या है जी, 20 को 4 में, ये देखें 20 को आपने 4 में देखना है जी। ये आपका 20 आ गया, ये 1 2 3 4, ये देखें तो 20 को 4 में देखा तो क्या आया जी 3096, ये देखें 3096 और प्लस अब इसके 6 के मंडीशा देखना है, 6 में इसका मेन डिफरेंस 6 में देखना है जी आपने, तो मेन डिफरेंस इसका आपने 6 में देख लिया जी। अब ये अब आपका आया 3096 और इसमें 6 में आपने देखना है मेन डिफरेंस 6 में, तो अब आपका ये चला जाएगा आगे देखेंगे 6 में 1 2 3 4 5 6, ये देखें 6 में क्या है जी 13 है, 13 है, तो 13 इसमें आप 13 आप ऐड कर देंगे जी। तो 13 आपने ऐड किया तो क्या आ जाएगा जी 3109। ये 96 में देखें ये 6 और 3 9, तो 9 और 1 10, और वो 1 जो आगे जाके ऐड हो गया तो 3109। तो अब आपका मंटीसा जो आपका है जी वो पॉइंट में आता है 0.3109। तो अब आपने इसमें log ऑफ 20.46 मालूम करना है, तो इन दोनों को आप प्लस करते हैं, तो 1 प्लस 0.3109, तो 1 में ये अब आप प्लस करेंगे तो ये देखिए ये डेसिमल ऐड हो जाएगा आगे 3109, ठीक है जी। ये आ गया जी log ऑफ 20.46, ठीक है। अब इसमें 1 में कैलकुलेटर से आप प्लस करेंगे तो 1 प्लस 3.3109 ये इसको ऐड करके आ जाएगा जनाब। तो अब आपने ये अब अपने इसका आंसर क्या आया, log ऑफ 20.46 का आया 1.3109, तो ये अब आपके मेन क्वेश्चन में वहाँ पे ऐड हो जाएगा जी। तो क्या आ गया जी ये 1.3109। अब आपने आगे ये 2.4122 का अब आपने मालूम करना है लॉग, ठीक है जी। ये आ गया जी log 2.4122। अब इसका आपने करेक्टरिस्टिक पहले मालूम करना है, तो करेक्टरिस्टिक आप देखें इसका अपनी जगह पे ही डेसिमल पड़ा हुआ है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। अब इसका आपने मंटीसा आपने मालूम करना है जी, तो मंटीसा इसका आप देखें कि आपने क्या करना है जी 24 को आपने 1 में देखना है और फिर आपने 2 में देखना है जी। तो अगला 2 वो आप छोड़ देंगे उसको, ठीक है जी, ये वाला 2 को छोड़ देंगे, तो 24 को आपने 1 में देखना है लॉग में, फिर उसके मेन डिफरेंस में 2 में देखना है। तो 24 को आप देखेंगे 1 में, तो 24 को आप देखेंगे जी 1 में, ये देखें ये 24 आ गया, तो ये आपका 1 आ गया जी। तो 3820, ये देखें 3820 आ गया जी। तो 3820 को आप यहाँ पे लिखेंगे 3820 प्लस मेन डिफरेंस 2 है जी, तो प्लस 3820 को देखेंगे मेन डिफरेंस 2 में, 24 को आपने देखा था 1 में, 24 को देखा था 1 में, तो अब मेन डिफरेंस इसका आ गया जी 2, तो वो अब आपका आ जाता है जी 4, ये देखें ये आ जाता है 4, वाज़ेह नज़र आ रहा है जी। तो इसको 4 को यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 38 और 20 में 4 ऐड किया तो 24,
4 आ गया। अब आपका मंटीसा क्या आ गया जी 38, और ये आपका डेसिमल में ये आता है जी, तो 0.3824, तो ये मंटीसा आ गया। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है जी, 0 प्लस 0.3824। अब 0 में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो सेम ही आ जाता है 3824, ठीक है जी। तो ये अब क्या आ गया जी आपका लॉग ऑफ 2.4122, ठीक है जी। ये इसका अब आपका लॉग आ गया। तो ये अब आपने मेन क्वेश्चन में वहाँ पे इसको पुट कर दें जी 0.3824 को मेन क्वेश्चन में पुट कर दें यहाँ पे इसकी जगह पे 0.3824। अब माइनस आपका ये आ गया। अब इसकी वैल्यू आपने 754.3 की वैल्यू आपने मालूम करनी है जी। अब यहाँ पे लिखते हैं जी, फिर इसकी वैल्यू मालूम करते हैं जी, लॉग ऑफ 754.3। तो इसका पहले तो कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे इसका क्या आएगा जी। अब आप ये देखें तो यहाँ पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, ये यहाँ पे इसको होना चाहिए। तो ये कितना डिजिट आगे जाएगा 2, ये देखें यहाँ से 1 और 1 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 2 आ गया। और ये चूँकि ये देखें इधर से इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये पॉजिटिव आएगा, इसकी डायरेक्शन ये इस तरफ है तो ये पॉजिटिव 2 आएगा, ठीक है जी। अब इसका मंटीसा देखते हैं जी, मंटीसा तो वो देखेंगे आप 75 में को 4 में देखेंगे और मेन डिफरेंस को 3 में देखेंगे, ठीक है जी। तो अब आप इसका देखें लॉग में आप इसको देखेंगे तो 75 को ये देखेंगे, लॉग 75 दूसरे पेज पे आएगा, तो 75 को 4 में देखेंगे जी, 75 को आपने 4 में देखना है जी। ये देखिए 75 ये है जी, फिर 4 1 2 3 4, ये देखिए 4 में आप देखेंगे 75 को 4 में अब आप देखेंगे तो क्या आया जी 87 74, 87 74, देखिए 87 74, तो लिखेंगे 87 74। अब प्लस 3 में है, ठीक है जी, प्लस आगे 3 में 1 2 3 2 आया जी, प्लस 3 में क्या आया जी 2, ठीक है जी। 2 उसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 87, और 2 4 में ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 87 76। अब मंटीशा आपको पता है वो डेसिमल में होता है तो 8.8776। अब आपने इनको दोनों को प्लस कर देना है, तो लॉग ऑफ 7.754.3 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.8776। अब इसमें जब 2 ऐड होगा तो डेसिमल में 2 ये ऐड करेंगे तो 2.8776 आ जाएगा, ये लॉग ऑफ 7543, ठीक है जी। इसको ये देखें कैलकुलेटर पे बेशक करके भी देख लें आप तो ये सेम ही आएगा। ये देखें 2 प्लस 0.8776, तो 2.8776 आ गया जी। अब आपको ये अब आपकी जो वैल्यू है, जो असल क्वेश्चन है वहाँ पे अब आप इसको लिखेंगे, क्या आया जी आपका ये 2.8776, इसका जो आपने लॉग मालूम किया वो ये आ गया जी। अब आपका देखिए मेन क्वेश्चन अब क्या था आपका, ये आ गया जी। अब इनकी सबकी वैल्यू आपने लॉग की टेबल से आपने मालूम कर ली है, तो अब आपने इसको देखें 2 से ये मल्टीप्लाई इसको करेंगे, लॉग ऑफ एक्स आ गया, ये 2 से इसको आप देखें मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.3109, तो क्या आंसर आएगा जी इसका 2.6218, 2.6218 वो यहाँ पे पुट करेंगे 2.6218, और बाकी वैल्यू एज इट इज़ आपने लिख देनी है 3824 माइनस 2.8776। अब इन तीनों को आपने हल करना है। ये पहला आ गया आपके पास, क्या है जी 2.6218, उसमें प्लस कर देना जी, अगला आगे वाला आ गया जी प्लस 0.3824, तो अगला माइनस है जी, माइनस 2.8776, तो इनको करके क्या आया जी, ये देखें 0.1266, ठीक है जी 0.1266 आपने लिखना है। फिर लॉग ऑफ एक्स क्या आ गया जी 0.1266, ठीक है जी। अब इसको इनका टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो इनका एंटी लॉग लेंगे जी, टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे जी आप। एंटी लॉग किसका, लॉग ऑफ एक्स का, तो यहाँ पे भी एंटी लॉग दूसरी जानब भी 0.1266 इसका जनाब एंटी लॉग लेंगे। तो टेबल की मदद से एंटी लॉग इसका लेंगे तो फिर क्या आएगा जनाब, आपको पता है ये डेसिमल का अब आप लेते हैं एंटी लॉग, तो 0.1266, ये जो 0.12 का आपने 6 में देखना है, फिर उसका डिफरेंस में आगे 6 में आपने ये देखना है, ठीक है जी। तो एंटी लॉग में चलते हैं जनाब, तो 0.12 आएगा जी एंटी लॉग में। 0.12 जो कहाँ पे आएगा जी एंटी लॉग में, 0.12 जो देखें जी, 0.12 को 6 में देखना है, तो 0.12 आ गया जी, तो इसको 6 में देखना है आप, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में आ गया जी। अब आपका 37 1337 यहाँ लगाया जी, 37 और प्लस 6 के डिफरेंस में देखें जिसको 0.12 को 6 के डिफरेंस में आप देखेंगे, तो उसके 6 के ये देखें यहाँ पे 6 के डिफरेंस में 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या आ गया जी, वो 2 आ गया। तो 2 इसमें जनाब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो गया 1339, 37 में 2 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। तो क्या इसका फिर आंसर आया जी 1339, तो 1339 आया जी। तो ये इससे कट जाएगा एंटी लॉग से, एक्स क्या आया जी 1339। तो अब ये देखें इसका जो करेक्टरिस्टिक था वो 0 था, तो 0 जो यहाँ पे ही होता है जी, अगर ये 1 होता तो 2 यहाँ आता, अगर ये 3 होता तो ये यहाँ पे आता। तो ये जनाब आपकी ये वैल्यू इसकी मालूम हो गई है। अब इसके आखिरी पार्ट की जानिब चलते हैं जनाब। तो आखिरी पार्ट है जी 4-1 जो है, चौथा पार्ट इसका है, ये देखें। तो इसी तरह जैसे हमने पिछले पार्ट जो है ना सपोज किए हैं आपने, लेट किए हैं, तो इसी तरह इसका 4th वन भी सेम इसी तरह आपने लेट कर लेना है। तो लेट x इज इक्वल टू 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर इसके आता है जी 3.21, ठीक है जी। अब आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जैसे कि सारे सवालों में किया है, ठीक है जी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, लॉग अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे भी लॉग ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाई 21.64, नीचे आ गया जी 3.21। ये दोनों जानिब देखें हमने लॉग अप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो अब इनको यहाँ पे हम अलहदा करेंगे और साथ में अब आपके लॉग की जो है ना वो, अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी, और ये यहाँ पे क्वेश्चन ला लगेगा, ऊपर आके ये माइनस हो जाएंगे, और ये जो आपका आ जाएगा इसको ये जो एक इसको पावर इसकी लिख लेते हैं जी पहले, ये एक स्टेप और है वो इसमें कर लेते हैं। ये देखें लॉग ऑफ एक्स, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे 9.364, ये पावर आ गई इसकी 1/3, इस पावर को खोल दिया, यहाँ पे 3 है तो 1/3, तो मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। अब यहाँ पे हम इसको जो प्रोडक्ट ला लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन ला लगेगा, और इसके ऊपर पावर ला लगेगा। तो पहले आप अब यहाँ पे लिखते हैं जी लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब ये लॉग इसको अलहदा कर देगा प्रोडक्ट ला, तो लॉग ऑफ 9.364 और इसकी पावर है जी ऊपर 1/3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, और लॉग इसका अलहदा कर देंगे, और ये साथ में 21 ये प्रोडक्ट ला लग गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन ला लगेगा, नीचे वाला नफ़ी हो जाएगा ऊपर आके। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ला लग गया जी, तो ये 3.21 इधर जाके ये अब आपका माइनस हो गया जी, ठीक है जी।
अब यहाँ पे मज़ीद ये देखें, यहाँ पावर लॉ लगेगा, 1/3 जो है ना वो शुरू में आ जाएगा जी, 1/3 जो है वो शुरू में आ जाएगा। लॉग ऑफ एक्स, ये 1/3 इसके लॉग के शुरू में आ जाएगा 9.364, बाकी वो एज इट इज़ आ जाएंगे। लॉग ऑफ 21.64, लॉग ऑफ 3.21, ठीक है जी। अब इनका अब आपने क्या करना है जी, इनका अब आपने सबका लॉग मालूम करना है लॉग टेबल से, ये तीनों का, और ये इसका जो आंसर आएगा उसको 1/3 से आपने डिवाइड करना है जी, ठीक है जी। अब ये देखें लॉग ऑफ एक्स, इसका 1/3 से आपने डिवाइड करना है जो भी आंसर आएगा, और आगे इनके आंसर लिखने हैं। तो इसी तरह ही हम जो रफ अमल में इसका हम करते हैं जनाब, ये देखें अब आपने रफ अमल में इसका करना है जी, किसका, सबसे पहले लॉग मालूम करना है आपने लॉग ऑफ 9.364, तो इसका पहले अब आपने करेक्टरिस्टिक मालूम करना है। तो ये अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ है, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक 0 ही आएगा। अब इसका मंटीसा आपने मालूम करना है जी, मंटीसा, तो उसके मालूम करने के लिए जी आपने ये देखें 93 को आपने 6 में देखना है, फिर आपने 4 में देखना है। तो 93 को आपने 6 में देखना है, फिर आपने 4 में देखना है। तो ये हम लॉग बुक की मदद से देखेंगे। तो ये अब आप लॉग बुक की मदद से आप देखेंगे, तो 93 को अब आपने देखना है, ये दूसरे पेज पे आएगा जी। 93 को 6 में देखना है जी, तो 93 को ये देखें यहाँ पे 6 में 1 2 3 4 5 6, ये देखें 9713 बन रहा है जी, तो 9713 बन रहा है, 713 बन रहा है, और आगे प्लस करना है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है आगे, ये देखें 1 2 3 4 का डिफरेंस आगे 2 आ रहा है, ये देखें वाजिया नज़र आ रहा है 2, ये देखें 2 को ऐड कर दें यहाँ पे, तो ये 9715 बन जाएगा जी, 9715। ये अब आपका मंटीसा जो डेसिमल में आता है जी 0.9715, तो ये डेसिमल में आ गया। अब इनको आपने दोनों को जमा कर देना जी, लॉग ऑफ 9364, इसमें आपने ज़ीरो ऐड कर देना है, 0.9715, तो किसी चीज़ में ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो यही आंसर आता है जी 0.9517। तो ये किसका आ गया लॉग 9.364 का क्या आया जी, फिर ये आंसर 0.9715 को ओरिजिनल क्वेश्चन में लगाएं जी, 0.9715, ठीक है जी। ये अब आपका यहाँ पे लग गया। अब हमने 2164 का हमने लॉग मालूम करना है, 2164, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे भी इसका देखें, यहाँ पे मंटीसा इसका करेक्टरिस्टिक क्या है जी, इसका पहले ये पॉइंट देखें, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, तो इसका आया 1, करेक्टरिस्टिक क्या 1 आया, क्योंकि ये यहाँ से पॉजिटिव चला है, तो ये पॉजिटिव में आएगा जी, पॉजिटिव साइन आएगा इसका, क्योंकि यहाँ से इस तरफ गया है तो इसका पॉजिटिव साइन आएगा जी। तो अब आपने इसको देखें जी 21 को 6 में देखेंगे और 4 में देखेंगे, 21 को 6 में देखेंगे और 4 में देखेंगे। इसका मंटीसा मालूम करने के लिए पहले मंटीसा लिख लें, मंटीसा इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो ये अब आप इसको लिख लेंगे जी। तो अब हम इसका लॉग बुक से हम देखेंगे इसका कैसे आएगा जी लॉग बुक से। तो ये अब आपका आगे 21, ये पहले पेज पे आएगा 21 को 6 में जनाब देखना है, 21 को अब आपने 6 में ये देखें, 21 आ गया, इसको 6 में 1 2 3 4 5 6, ये देखें तो क्या है 3345, देखिए 3345 प्लस इसका मेन डिफरेंस जो 4 का है वो देखेंगे 33 को 21 में था, ये 21 में देखा था, अब इसके ये आ गया था, और इसके बाद आपने देखना है 4 में ये आ गया जी 1 2 3 4। तो 4 में क्या आता है जी आपका ये 21 का 4 में 21 को 6 में देखा तो 3345 आया, 21 को हमने 6 में देखा जी, 21 को 6 में देखा तो ये आया। तो उसके बाद आपने देखना है 4 में, तो 1 2 3 4, तो ये अब आपका आ गया जी 7। ये देखें जी
21 को अब आपने 6 में देखा तो 33.45 आ गया जी। तो अब आगे आपने उसको देखना है 4 में, तो 21 को आगे देखना आपने 4 में, तो 4 में आपका आया जी 8, तो 8 इसमें ऐड हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो प्लस इसमें आ गया जी 8 जब इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे 33, और ये 8 और 5 13, तो एक 1 कैरी किया तो ये कितना हो जाएगा जनाब 53। तो अब ये आपका मंटीसा जो है आपको पता है डेसिमल में आता है, तो अब आपका आ जाएगा जी ये डेसिमल में 3353। अब इसका आ गया जी लॉग ऑफ 21.64, इसमें ये ऐड कर देना आपने, तो 1 प्लस 0.335 तो 3, तो ये इसमें जब आप ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा जी 1.3353, ये आ गया जी लॉग ऑफ 21.64। तो ये अब आप असल अपने क्वेश्चन में जो है ना ये इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये 1 में ये 0.3353 ऐड किया तो ये आ गया जी 1.3353, ये क्या बन गया लॉग ऑफ 21.64 की वैल्यू ये आ गई है। ये अब असल क्वेश्चन में हम इसको पुट करते हैं जी, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1.3353 आगे माइनस, अब इसका अब आप मालूम करेंगे जी लॉग -321 का, अब आप लॉग मालूम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लॉग ऑफ 3.21 का, तो इसका अब आपने करेक्टरिस्टिक देखना पहले क्या है जी, करेक्टरिस्टिक ये अपनी जगह पे पड़ा है पॉइंट, ये 0 आ गया करेक्टरिस्टिक। अब इसका मंटीसा आपने देखना जी क्या है जी मंटीसा, तो वो देखने के लिए अब आप देखेंगे 32 को आपने 1 में देखना है जी, तो 32 को अब आप जब 1 में देखेंगे तो फिर देखें क्या आता है जी, 32 को 1 में देखेंगे तो ये 50.65 आया जी, तो ये देखिए 50.65 आया जी आपके सामने, तो 50.65, तो ये अब आपका आ गया जी यहाँ पे मंटीसा, और ये अब आपको पता पॉइंट में आता है 50 65। तो लॉग जो आपने लेते हैं तो इन दोनों को ऐड करते हैं, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करते हैं, तो 0 में ये कोई चीज़ ऐड हो तो कोई आंसर में फ़र्क नहीं आता है, तो यही आपका आ जाएगा जी 0.5065 किसका आया लॉग ऑफ 3.21, ठीक है जी। इसका अब आपका लॉग आ गया, तो ये अब आपने इसकी वैल्यू आई है 0.5065, ये वहाँ पे असल क्वेश्चन में आप पुट करें जी, तो 0.5065 यहाँ पे आपने पुट कर दिया जी। अब आप देखें ये इसको अब आपने यहाँ पे डिवाइड कर देना है जनाब, इसको 3 पे आप डिवाइड करेंगे, .9715 को अब आपने डिवाइड कर देना बाई 3, तो क्या अब आपका आंसर आया जी, ये देखें 0.3238, तो हम ये 4 डिजिट तक लिख देते हैं 0.3238 तक, ठीक है जी 0.3238 तक लिख लेते हैं। आगे ये सेम वैल्यू ऐसे एज इट इज़ कर देनी है आपने। अब आप देखें इसको हम दोबारा से लिखते हैं जी, अब ये इसमें आप इसको हल करें आप, तो क्या है जी 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, तो ये अब आपका आ गया जी 1.526, 1.526, ठीक है जी 1 भी आएगा 0.1526, ठीक है जी। अब इसको अब आपने देखिए अब आपका क्या है जी, ये लॉग ऑफ एक्स आ गया, ये लॉग ऑफ एक्स आ गया, तो अब इसका अब आपने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो सारे क्वेश्चनों में हमने किया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग लेंगे क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो एंटी लॉग लिया जी लॉग ऑफ एक्स का, यहाँ पे भी एंटी लॉग लिया 1.1526 का, तो ये देखें ये एंटी लॉग से कट गया, तो ये बाकी एक्स बच गया। अब इसका आपने एंटी लॉग देखने जी, तो एंटी लॉग देखेंगे जनाब इसमें, अब एंटी लॉग आपको पता है ये डेसिमल्स का होता है एंटी लॉग, एंटी लॉग जो होता है वो डेसिमल का होता है जी, ये 0.15 को 2 में और फिर 5 में आपने देखना है, 2 में और फिर
5 में देख लें। पॉइंट 15 को देखें एंटीलॉग में, पॉइंट 15 को, तो पॉइंट 15 को आपने देखना जी 2 और 5 में। पॉइंट 15 को देखा आपने 2 में, ये जो 1 आ गया ये आ गया जी 2, 14 19, तो 14 19 और इसको 5 में फिर देखना जी, 14 19 को फिर 5 में देखना जी, ये 2 देखें आया जी, ये देखिए 2 आया तो इसमें फिर 2 आपने ऐड कर देना है, तो 14 21 हो जाएगा जी, 14 21 आ गया जी। तो ये असल क्वेश्चन में लगाएं जनाब आप 14 21। अब इसका करेक्टरिस्टिक देखें जी, इसका 1 है तो एक इसमें ऐड होकर ये अगली पोजीशन पे चला जाएगा जी, ये 0 की पोजीशन है और ये 1 की पोजीशन है जी, तो ये इसका आंसर आ गया।